इतिहास के पन्नों को फाड़कर बाहर आया भारत का 8000 साल पुराना एक ऐसा जिंदा शहर। दुनिया के बड़े बड़े इतिहासकारों की बोलती कर दी बंद। सिंधु घाटी सभ्यता भी साबित हो गई बौनी इसके आगे। मिट्टी के नीचे से निकला एक ऐसा सच जिसने पश्चिमी देशों के उड़ा दिए होश। महाभारत काल से भी पहले धड़कता था यहां इंसानों का एक पूरा का पूरा साम्राज्य। भारत की मिट्टी ने उगला सदियों पुराना सबसे बड़ा राज्य। कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट देखकर विदेशी वैज्ञानिकों के पैरों तले खिसक गई जमीन। बदल गया दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का पूरा इतिहास। सदियों से हमें विदेशी किताबों और बाहरी इतिहासकारों ने बस यही पढ़ाया है कि हमारी सभ्यता कुछ हजार साल पुरानी है और दुनिया में विकास का असली पाठ हमेशा पश्चिमी देशों ने ही पढ़ाया है। हमारे दिमाग में एक बहुत ही गहरी साजिश के तहत ये बात बैठा दी गई थी कि भारत का इतिहास बस गिने चुने कुछ हजार सालों तक ही सीमित है और उससे पहले यहाँ सिर्फ जंगल और जंगली कबीले हुआ करते थे। एक बहुत बड़े और सुनियोजित नैरेटिव के जरिए पूरी दुनिया में ये झूठ फैलाया गया कि हमें कपड़े पहनना, पक्के मकानों में रहना और सभ्य तरीके से जीवन जीना बाहर से आए हुए लोगों ने सिखाया है। लेकिन अब भारत की धरती ने अपना सीना चीरकर एक ऐसा विशाल और अचंभित कर देने वाला सच बाहर फेंक दिया है जिसने इन सारे झूठे और मनगढ़ंत दावों की जड़ें पूरी तरह से हिलाकर रख दी हैं। भारत की मिट्टी के बहुत गहरे तल के नीचे एक ऐसा पूरा का पूरा शहर धड़कता हुआ मिला है जिसका वजूद आज से पूरे 8000 साल पहले था। ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं है, बल्कि ये वो महाप्रमाण है जिसने पूरी दुनिया के इतिहास को दोबारा और बिल्कुल नए सिरे से लिखने पर मजबूर कर दिया है। जब विदेशी वैज्ञानिक अपने देशों में गुफाओं के अंदर छिपकर जानवरों की तरह रहना सीख रहे थे, तब भारत की इस रहस्यमयी जगह पर इंसान बहुत ही शानदार पक्के घरों में रह रहे थे, व्यापार कर रहे थे और एक बेहद उन्नत जीवन जी रहे थे। इस एक खोज ने पश्चिमी देशों के उस अहंकार को चकनाचूर कर दिया है जिसमें वो खुद को दुनिया में सबसे महान मानते आए हैं। क्या है इस रहस्यमयी और प्राचीन शहर का असली सच? आखिर कैसे ये जगह दुनिया की सबसे पुरानी मानी जाने वाली सभ्यताओं से भी हजारों साल पुरानी निकली? जमीन के नीचे से ऐसा क्या खजाना और पक्के वैज्ञानिक सबूत मिले हैं जिसने बड़े बड़े विदेशी वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए? क्या ये सच हमारे प्राचीन ग्रंथों और महाभारत काल से भी पहले का सीधा और जीता जागता सबूत है? और आखिर क्यों इस महान खोज को दुनिया से छिपाने की कोशिश की गई? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं और बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अंग्रेजों के बनाए झूठे दावों की उड़ गई धज्जियां। जमीन के गहरे सीने से निकले सबूतों ने भारत को फिर से बना दिया दुनिया का सिरमौर। मेसोपोटामिया और मिस्र के पिरामिडों का घमंड टूटकर बिखरा। भारत की इस महाखोज ने पलट दिया पूरी मानव जाति के विकास का चक्का। अब उस बड़े रहस्य के ऊपर से पूरी तरह पर्दा उठाते हैं जिसने इस वक्त पूरी दुनिया के पुरातत्व विज्ञानियों की रातों की नींद और दिन का चयन उड़ा रखा है। ये जगह कोई विदेशी धरती पर नहीं है, बल्कि हमारे अपने भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में बसा एक बहुत ही शांत और छोटा सा गांव है जिसका नाम है भिर्राना। भिर्राना गांव के बिल्कुल बाहर एक बहुत बड़ा और पुराना मिट्टी का टीला मौजूद था। वहां के स्थानीय लोग उस टीले के आसपास से गुजरते थे, लेकिन किसी को इस बात का दूर दूर तक अंदाजा भी नहीं था कि इसके ठीक नीचे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इतिहास शांति से दफन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की तेज तर्रार टीम ने जब वहां अपनी पहली कुदाल चलाई तो शुरुआत में सबको यही लगा कि शायद यहाँ कोई आम और छोटी मोटी पुरानी बस्ती के निशान मिलेंगे। ASI के दिग्गज अधिकारी LS राव के नेतृत्व में जब इस जगह की गहरी खुदाई शुरू हुई तो जो नजारा सामने आया उसने सबको सन्न कर दिया। जैसे जैसे ASI के फावड़े और ब्रश जमीन के और गहरे उतरते चले गए, वैसे वैसे जो चीजें वहां से बाहर आने लगीं, उन्हें देखकर खुद बड़े बड़े वैज्ञानिकों और जानकारों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन के नीचे एक पूरी की पूरी नगरी बहुत ही शानदार और व्यवस्थित तरीके से बसी हुई थी। ये नगरी सिर्फ पुरानी नहीं थी, बल्कि ये इतनी ज्यादा पुरानी थी कि इसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी महान और पुरानी सभ्यताओं को भी समय के मामले में बहुत पीछे धकेल दिया। इस जगह पर खुदाई कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं था, बल्कि सालों तक वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके इस मिट्टी के एक एक कण को छाना।
उन्होंने वहां से पुराने बर्तन, जानवरों की हड्डियां, राख के ढेर और घरों की दीवारों के अवशेष बहुत ही सावधानी से बाहर निकाले। ये सब कुछ एक ऐसा खजाना था जो भारत के उस स्वर्णिम इतिहास की गवाही दे रहा था जिसे आज तक कभी किसी ने इतनी गहराई से नहीं देखा था। भिर्राना की ये बस्ती अलग अलग कालखंडों में बंटी हुई थी, लेकिन इसका जो सबसे निचला हिस्सा था वो सीधा दुनिया के सबसे पुराने समय से जाकर जुड़ रहा था। इस खुदाई ने साबित कर दिया कि भारत का इतिहास कोई हवा में बनी कहानी नहीं है, बल्कि इसके सबूत हमारी ही जमीन के नीचे पूरी शान से दबे हुए हैं। भिर्राना से जो चीजें बाहर निकली, उनका असली सच और उनकी सही उम्र जानने के लिए एक ऐसा वैज्ञानिक तरीका अपनाया गया जिस पर दुनिया का कोई भी देश उंगली नहीं उठा सकता। ASI के सबसे बेहतरीन विशेषज्ञों ने भिर्राना से निकले पुराने बर्तनों, जानवरों की हड्डियों और लकड़ी के कोयले के टुकड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें भारत की सबसे बड़ी और विश्वसनीय लैब बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज में जांच के लिए भेज दिया। वहां इन सबूतों की कार्बन डेटिंग की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कार्बन डेटिंग क्या है। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। हर जिंदा चीज या पेड़ पौधे में कार्बन नाम का एक तत्व होता है। जब वो चीज मर जाती है या खत्म हो जाती है तो वो कार्बन एक तय रफ्तार से कम होने लगता है। वैज्ञानिक इसी बचे हुए कार्बन को आधुनिक मशीनों से नापकर ये 100% सटीक पता लगा लेते हैं कि वो चीज कितने हजार साल पुरानी है। जब लैब से भिर्राना के इन टुकड़ों की फाइनल रिपोर्ट सामने आई तो उस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के विज्ञान जगत में एक बहुत बड़ा टहलका मचा दिया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि भिर्राना में जो सभ्यता दफन है वो आज से कम 7500 से पूरे 8000 साल पुरानी है। अब जरा इस बात की गहराई और ताकत को समझिए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को आज तक हम दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे उन्नत सभ्यता मानते आए हैं, जो लगभग 4500 से 5000 साल पुरानी मानी जाती रही है। लेकिन भिर्राना की ये बस्ती उससे भी पूरे 3000 साल पहले बहुत ही शानदार तरीके से पूरी तरह आबाद थी। इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि जब मिस्र में पिरामिड बनने का ख्याल भी किसी इंसान के दिमाग में नहीं आया था, जब मेसोपोटामिया की सभ्यता ने ठीक से अपनी आंख भी नहीं खोली थी, तब हमारे भारत में लोग एक बहुत ही शानदार, बुद्धिमान और व्यवस्थित जीवन जी रहे थे। इस एक अचूक वैज्ञानिक प्रमाण ने अंग्रेजों और पश्चिमी इतिहासकारों के उस पूरे एजेंडे को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया है जो कहते थे कि भारत को सभ्यता और जीने का तरीका विदेशियों ने सिखाया। भिर्राना की मिट्टी ने चीख चीख कर पूरी दुनिया के सामने गवाही दे दी है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि दुनिया की पूरी मानव जाति को सभ्यता का सबसे पहला पाठ पढ़ाने वाला सबसे पहला और सबसे महान गुरु है। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर इस 8000 साल पुराने रहस्यमयी शहर में खुदाई के दौरान ऐसा क्या क्या मिला है जिसने दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स और इंजीनियरों को अपने दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। जमीन के नीचे से सिर्फ कुछ ईंटें और पत्थर नहीं निकले हैं, बल्कि एक ऐसी अति उन्नत जीवन शैली के बहुत ही पक्के सबूत निकले हैं जिन्हें देखकर आज के बड़े बड़े आधुनिक शहर भी पानी भरते नजर आए। खुदाई में सबसे पहले जो चीज हैरान करने वाली थी वो थी वहां के घरों की बनावट। आज से 8000 साल पहले जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग पेड़ों और गुफाओं में छिपते थे, तब भिर्राना के लोग पक्की और मजबूत ईंटों से बने हुए बहुत ही शानदार घरों में रह रहे थे। इन घरों की दीवारें बिल्कुल सीधी और आज के घरों जितनी ही मजबूत पाई गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन ईंटों को भट्ठों में एक बहुत ही सटीक तापमान पर पकाया गया था और इनका नाप तौल बिल्कुल एक जैसा था, जो ये बताता है कि उनके पास गणित और नापतौल का बहुत ही गहरा ज्ञान था। ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का जो अनुपात वहां मिला है वो आज के आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग के नियमों से बिल्कुल मेल खाता है। यहाँ घरों के बीच गलियों का पूरा एक बेहतरीन नेटवर्क मिला है। ये गलियां आड़ी तिरछी नहीं थीं, बल्कि बिल्कुल सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के चंडीगढ़ या दुनिया के किसी भी बहुत ही एडवांस स्मार्ट सिटी में होता है। हवा और धूप घरों के अंदर सही तरीके से आए, इसके लिए दरवाजों और खिड़कियों की दिशा भी बहुत ही सोच समझ कर तय की गई थी। गंदे पानी को शहर से बाहर निकालने के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम यानी नालियों की व्यवस्था वहां मिली है वो तो सचमुच चमत्कार है। पक्की ईंटों से बनी ढकी हुई नालियां हर घर से निकलकर मुख्य सड़क की बड़ी नाली में मिलती थीं। ये लोग साफ सफाई और हाइजीन को लेकर इतने ज्यादा जागरूक थे जितना शायद आज का आधुनिक इंसान भी नहीं है। इसके अलावा खुदाई में घरों के अंदर खास तरह के चूल्हे और तंदूर मिले हैं जो आज भी हमारे गांवों में इस्तेमाल होते हैं।
बारिश के पानी को सहेजने यानी वाटर हार्वेस्टिंग का जो तरीका आज की आधुनिक सरकारें हमें टीवी पर विज्ञापन देकर सिखा रही हैं, वो तरीका भिर्राना के लोग आज से 8000 साल पहले ही इस्तेमाल कर रहे थे। उनके पास बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए खास तरह के मजबूत कुंड और पक्की नालियां बनी हुई थीं। ये सारे वैज्ञानिक सबूत एक ही बात की तरफ बहुत मजबूती से इशारा करते हैं कि वो लोग कोई अनपढ़ या बंजारे नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही सुसंस्कृत, बुद्धिमान और पढ़े लिखे समाज का हिस्सा थे, जिन्होंने अपनी मेहनत और दिमाग से एक ऐसा शहर बसाया था जो अपने समय से हजारों साल आगे था। भिर्राना की इस महाखोज ने दुनिया भर में एक और बहुत बड़ी बहस को सीधा जन्म दे दिया है, और वो बहस है हमारे प्राचीन ग्रंथों और सरस्वती नदी की असलियत की। बहुत लंबे समय से पश्चिमी विचारक और वामपंथी इतिहासकार हमारे वेदों, पुराणों और महान महाकाव्यों को सिर्फ एक मिथक या हवाई कहानी बताकर बहुत ही आसानी से खारिज करते आए हैं। उनका तर्क हमेशा से यही रहा कि इतनी पुरानी कोई सभ्यता भारत में कभी मौजूद थी ही नहीं। लेकिन भिर्राना की इस जीती जागती बस्ती ने इन सारे खोखले तर्कों को एक ही झटके में धूल चटा दी है। ऋग्वेद, जो दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, उसमें एक बहुत ही विशाल और पवित्र नदी का बार बार और बहुत ही सम्मान के साथ जिक्र आता है, जिसका नाम है सरस्वती नदी। सालों तक विदेशी और वामपंथी वैज्ञानिक यही रट लगाते रहे कि सरस्वती नदी तो कभी धरती पर थी ही नहीं, वो सिर्फ एक कहानी है। लेकिन भिर्राना शहर जिस जगह पर बसा हुआ मिला है, वो जगह घग्गर हकरा नदी बेसिन के बिल्कुल बीचों बीच है, जिसे आज के भूवैज्ञानिक असली सरस्वती नदी का ही सूखा हुआ रास्ता मानते हैं। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने जब अपने एडवांस सैटेलाइट से इस पूरे इलाके की अंतरिक्ष से तस्वीरें लीं और जमीन के नीचे के पानी के रास्तों की मैपिंग की, तो जमीन के बहुत नीचे एक बहुत ही विशाल नदी के सूखे हुए निशान साफ साफ दिखाई दिए। भिर्राना की इस गहरी खुदाई ने और इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों ने मिलकर ये पूरी तरह से 100% साबित कर दिया है कि सरस्वती नदी कोई मिथक नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत ही विशाल, तेज बहाव वाली और जीती जागती नदी थी, जिसके किनारे भारत की सबसे महान सभ्यताएं पैदा हुईं और फली फूली। जब विज्ञान खुद अपने आधुनिक उपकरणों से ये मान रहा है कि आज से 8000 साल पहले भारत में एक बेहद उन्नत और पढ़ी लिखी सभ्यता इस पवित्र नदी के किनारे मौजूद थी, तो फिर हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखी बातों पर शक करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस खोज ने इस बात को फौलादी मजबूती दे दी है कि हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ एक बहुत ही गहरा तालमेल बिठाकर रहते थे, और उनका ज्ञान आज के विज्ञान से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा था। इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे करारा तमाचा तो उस झूठी थ्योरी पर पड़ा है, जिसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी या आर्यों के बाहर से आने का सिद्धांत कहा जाता है। सदियों से हमें स्कूल की किताबों में यह जहर पिलाया गया कि हम भारतीय तो असभ्य थे और मध्य एशिया या यूरोप से कुछ गोरे, लंबे और नीली आंखों वाले आर्य आए, जिन्होंने हम पर हमला किया और हमें सभ्यता सिखाई। अंग्रेजों ने इस थ्योरी को इसलिए गढ़ा ताकि वो भारतीयों के दिमाग में हीन भावना भर सकें और ये साबित कर सकें कि भारत पर हमेशा बाहर वालों ने ही राज किया है। लेकिन भिर्राना और उसके बिल्कुल पास मौजूद राखी गढ़ी की खुदाई ने इस सफेद झूठ के पूरे परखच्चे उड़ा दिए हैं। भिर्राना से कुछ ही दूरी पर मौजूद राखी गढ़ी में भी जब वैज्ञानिकों ने खुदाई की थी, तो वहां से कई मानव कंकाल मिले थे। भारत के सबसे बड़े पुरातत्वविदों में से एक प्रोफेसर वसंत शिंदे की टीम ने जब इन हजारों साल पुराने कंकालों की खोपड़ी के सबसे सुरक्षित हिस्से यानी पेट्रस बोन से डीएनए निकालकर उसका टेस्ट किया, तो जो सच्चाई बाहर आई उसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों की नींद उड़ा दी। एक बेहद आधुनिक और साफ सुथरी लैब में हुई इस डीएनए रिपोर्ट में ये बात शीशे की तरह साफ हो गई कि इन लोगों का डीएनए आज के हम भारतीयों के डीएनए से बिल्कुल 100% मैच करता है। उनके अंदर किसी भी बाहरी नस्ल या तथाकथित मध्य एशियाई आर्यों का कोई निशान या जीन मौजूद नहीं था। इसका सीधा और अचूक मतलब ये है कि भारत के लोग कहीं बाहर से नहीं आए थे। पिछले 10-15 हजार सालों से हमारी जेनेटिक लाइन, हमारा खून बिल्कुल एक ही है। कोई बाहरी हमलावर आकर यहाँ बसा नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता इसी पवित्र मिट्टी में पैदा हुई, यहीं फली फूली और यहीं से पूरी दुनिया में फैली। भिर्राना में जो 8000 साल पुराने अवशेष मिले हैं, वो उसी निरंतर चलती आ रही सभ्यता की सबसे पहली और सबसे मजबूत कड़ी है। पश्चिमी इतिहासकारों ने भारत को नीचा दिखाने के लिए और अपनी झूठी श्रेष्ठता साबित करने के लिए जो आर्यों के आक्रमण की मनगढ़ंत कहानी घड़ी थी, वो इस डीएनए रिपोर्ट और भिर्राना की कार्बन डेटिंग के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई है। आज हमारे पास विज्ञान का वो सबसे ताकतवर हथियार है जिसे झुठलाने की हिम्मत दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है।
ये साबित हो चुका है कि हम भारतीय हमेशा से यहीं के मूल निवासी हैं और हमारी सभ्यता दुनिया में किसी से भी उधार ली हुई नहीं है, बल्कि हमारी अपनी ही मिट्टी की उपज है। भिर्राना के लोगों की समझदारी और उनकी वैज्ञानिक सोच का एक और सबसे बड़ा सबूत उनके खेती करने के तरीके और धातुओं के इस्तेमाल में मिलता है। जमीन के नीचे दबे हुए अनाज के पुराने दानों और जले हुए बीजों की जब आधुनिक लैब में जांच की गई तो पता चला कि वो लोग गेहूं, जौ और कई तरह की दालों की खेती बहुत ही शानदार और वैज्ञानिक तरीके से करते थे। भिर्राना में खेती के जो एडवांस तरीके मिले हैं वो आज के समय के कृषि विज्ञान से बिल्कुल सटीक मेल खाते हैं। लोग मौसम और जलवायु के हिसाब से अपनी फसलें उगाते थे। उस समय दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन हो रहा था। जब मानसून कमजोर होने लगा और बारिश कम होने लगी तो उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने कम पानी में उगने वाली फसलें उगाना शुरू कर दिया। ये उनकी गजब की अनुकूलन क्षमता और हर हाल में जिंदा रहने की जिद को दिखाता है। वो सिर्फ खेती ही नहीं करते थे, बल्कि गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों जैसे जानवरों को पालते भी थे, जिससे उन्हें दूध और जरूरत का सामान मिलता था। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए उनके पास बड़े बड़े गोदाम भी थे। खेती के साथ साथ भिर्राना के लोग धातुओं के खेल में भी बहुत बड़े मास्टर थे। खुदाई के दौरान वहां से तांबे के बेहद धारदार औजार मिले हैं, जिनमें तीर के आगे का नुकीला हिस्सा, छल्ले, महिलाओं की चूड़ियां और अंगूठियां तक शामिल हैं। अब आप खुद अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचिए कि आज से पूरे 8000 साल पहले बिना किसी भी आधुनिक मशीन या फैक्ट्री के हमारे लोगों ने इतनी बेमिसाल और मजबूत चीजें कैसे बनाई होंगी। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारे पूर्वज सिर्फ पत्थरों के हथियारों के सहारे जंगलों में नहीं जी रहे थे, बल्कि उन्हें जमीन के अंदर से तांबे जैसी धातुओं को निकालने, उन्हें खास तरह की भट्टियों में हजारों डिग्री के तापमान पर पिघलाने, उन्हें सांचों में डालकर सही आकार देने और उनसे बेहतरीन औजार तथा सुंदर गहने बनाने की पूरी और सटीक तकनीकी जानकारी पता थी। ये वो तकनीक है जिसे सीखने में पश्चिमी देशों को इसके बाद भी हजारों साल लग गए। भिर्राना से मिली ये धातु की चीजें साबित करती हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में इंडस्ट्रियल और तकनीकी विकास की नींव आज से 8 सहस्राब्दी पहले ही रख दी गई थी, और हम दुनिया के पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल करके अपने जीवन को इतना बेहतर और शानदार बनाया था। अब बात करते हैं उस सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और रहस्यमयी चीज की, जिसने इस खुदाई में सबका ध्यान अपनी तरफ सबसे ज्यादा खींचा है, और वो है एक खास तरह की कलाकारी। खुदाई के दौरान बहुत ही खास मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिन पर बेहद बारीक और बहुत ही सुंदर कलाकृतियां बनाई गई हैं। इन बर्तनों को विज्ञान की भाषा में हाकरावेयर कहा जाता है। ये बर्तन इतने शानदार और सटीक तरीके से आग में पकाए गए थे कि हजारों साल तक जमीन के गहरे अंधेरे में दबने के बाद भी इनका रंग, इनकी मजबूती और इनकी चमक आज तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इन्हीं बर्तनों के टुकड़ों में से एक लाल रंग के बर्तन के टुकड़े पर एक ऐसी तस्वीर उकेरी गई थी जिसने दुनिया भर के कला प्रेमियों और इतिहासकारों को हिलाकर रख दिया। ये तस्वीर थी एक नाचती हुई लड़की की। ये तस्वीर देखने में बिल्कुल वैसी ही है जैसी मोहनजोदड़ो से मिली मशहूर कांसे की डांसर लड़की की मूर्ति है। वही खड़ा होने का खास अंदाज, वही हाथों में चूड़ियां और वही आत्मविश्वास से भरा हुआ रूप। इस एक छोटे से बर्तन के टुकड़े ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि कला, संस्कृति और विज्ञान का जो पहला बीज भिर्राना की धरती पर बोया गया था, वही बीज आगे चलकर पूरे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का एक बहुत ही विशाल पेड़ बन गया। ये नाचती हुई लड़की सिर्फ एक चित्र नहीं है, बल्कि ये उस समय के समाज के खुलेपन, वहां की खुशहाली और कला के प्रति उनके गहरे प्रेम का जीता जागता सबूत है। ये बताता है कि भिर्राना का समाज एक बहुत ही खुशहाल समाज था, जहां लोग सिर्फ पेट भरने की जुगाड़ में नहीं लगे रहते थे, बल्कि वो संगीत, नृत्य और चित्रकारी जैसी बेहतरीन कलाओं का भी पूरा आनंद लेते थे। इसके अलावा यहाँ खुदाई में मिट्टी के बने हुए बिल्कुल गोल पहिए और खिलौना गाड़ियां मिली हैं। पश्चिमी देशों के इतिहासकार हमेशा से ये झूठा दावा करते रहे हैं कि इंसान ने सबसे पहले पहिए का आविष्कार इराक के आसपास मेसोपोटामिया में किया था, लेकिन भिर्राना की ये खिलौना गाड़ियां इस बात का अटल और अकाट्य प्रमाण है कि भारत के लोगों ने ही दुनिया में सबसे पहले पहिए का इस्तेमाल किया था, परिवहन के साधन बनाए थे और पूरी दुनिया को रफ्तार का असली मतलब समझाया था। आज जब 2025 के इस आधुनिक दौर में हम इन चीजों का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करते हैं, तो भारत का कद दुनिया के नक्शे पर और भी ज्यादा विशाल और अभेद्य हो जाता है। एक और बहुत बड़ा सवाल जो अक्सर उठाया जाता है वो ये है कि क्या ये प्राचीन भारतीय लोग सिर्फ अपनी ही दुनिया में सिमटे हुए थे या उनका बाहर की दुनिया से भी कोई संपर्क था।
भिर्राना की खुदाई ने इस सवाल का भी बहुत ही करारा और पुख्ता जवाब दे दिया है। वहां से कई ऐसी चीजें मिली हैं जो उस इलाके में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती, जैसे खास तरह के कीमती पत्थर, लाजवर्द, लपिस लजूली, मनके और समुद्री सीपियां। ये चीजें चीख चीख कर गवाही देती हैं कि भिर्राना के लोग हजारों साल पहले एक बहुत ही विशाल और मजबूत व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा थे। वो लोग बैलगाड़ियों और नावों के जरिए दूर दराज के इलाकों, यहाँ तक कि समुद्र के किनारे बसे लोगों के साथ भी व्यापार करते थे। उनके पास चीजों को नापने तौलने के लिए बहुत ही सटीक बांट और पैमाने थे। इसका मतलब है कि उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत और गणितीय नियमों पर आधारित थी। वो सिर्फ अपनी जरूरत का सामान ही नहीं उगाते थे, बल्कि सरप्लस प्रोडक्शन यानी जरूरत से ज्यादा उत्पादन करते थे और उसे दूसरे इलाकों में बेचकर मुनाफा कमाते थे। उनके पास अपनी एक खास तरह की पहचान प्रणाली भी थी, जिसके निशान वहां मिली मोहरों और उन पर बने निशानों से मिलते हैं। एक ऐसा समाज जो व्यापार करना जानता हो, जो अर्थव्यवस्था के नियम समझता हो और जो दूर दराज के लोगों के साथ कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्ते बनाना जानता हो, उस समाज किसी भी कीमत पर अनपढ़ या आदिम नहीं हो सकता। भिर्राना के लोगों ने ही सबसे पहले भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने की नींव रखी थी। आज जब हम भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रहे हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि व्यापार और अर्थव्यवस्था का ये हुनर हमारे खून में आज से नहीं, बल्कि पिछले 8000 सालों से बह रहा है। पश्चिमी दुनिया ने तो व्यापार और अर्थव्यवस्था के नियम बहुत बाद में सीखे, जब हमारे पूर्वज पूरी दुनिया के साथ व्यापार करके एक ग्लोबल इकोनॉमी चला रहे थे। भिर्राना का यह शहर सिर्फ एक पुरानी बस्ती नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की वो धड़कन थी जहां से हजारों साल पहले पूरे इलाके का व्यापार कंट्रोल होता था। अब सबसे बड़ा और चुभने वाला सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास इतने पक्के, इतने वैज्ञानिक और इतने अचूक सबूत हैं, तो फिर ये बात दुनिया की हर स्कूल की किताब के पहले पन्ने पर क्यों नहीं छपी है? क्यों आज भी दुनिया के कई बड़े विश्वविद्यालयों में भारत के इस महान इतिहास को वो जगह नहीं दी जाती जिसका वो हकदार है? इसके पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा और खतरनाक ग्लोबल नैरेटिव, एक ऐसा कूटनीतिक चक्रव्यूह जिसे पश्चिमी देशों के इतिहासकारों ने अपने अहंकार को बचाने के लिए बुना है। जब भिर्राना की कार्बन डेटिंग रिपोर्ट सामने आई और ये साबित हो गया कि भारतीय सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र से भी हजारों साल पुरानी है, तो पश्चिमी देशों के अकादमिक जगत में एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया। उनका वो सारा घमंड चूर चूर हो गया जिस पर खड़े होकर वो दुनिया को ज्ञान बांटते थे। अपनी इस करारी हार को छिपाने के लिए उन्होंने इन वैज्ञानिक रिपोर्टों को दबाने, उन पर शक पैदा करने और उन्हें नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की। कुछ विदेशी इतिहासकारों ने तो यहाँ तक कह दिया कि शायद कार्बन डेटिंग के सैंपल में कोई गड़बड़ होगी। वो ये मानने को कतई तैयार नहीं थे कि जिन भारतीयों पर उन्होंने सालों तक राज किया और जिन्हें वो असभ्य मानते थे, वो असल में दुनिया के सबसे पहले और सबसे महान सभ्य इंसान थे। ये एक तरह का बौद्धिक खेल है जहां कुछ ताकतवर देश दुनिया का इतिहास अपने हिसाब से तय करना चाहते हैं, लेकिन वो भूल गए कि सच को कभी मिट्टी के नीचे हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता। आज भारत के पास अपने खुद के विश्व स्तरीय वैज्ञानिक हैं, बेहतरीन मशीनें हैं और सच को सामने लाने का जज्बा है। भिर्राना के सबूत इतने पुख्ता हैं कि अब कोई भी विदेशी ताकत हमें अपनी झूठी किताबें दिखाकर हमारा इतिहास नहीं सिखा सकती। भारत अब कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि बौद्धिक और ऐतिहासिक मोर्चे पर भी विदेशी ताकतों को उनकी असली औकात दिखा रहा है। जो देश कल तक हमें पिछड़ा हुआ मानकर हम पर हंसते थे, आज वो हमारे इसी विशाल और अकाट्य इतिहास के सामने पूरी तरह नतमस्तक हो रहे हैं और मजबूर होकर अपनी किताबें बदलने पर विचार कर रहे हैं। तो इस पूरी महाखोज का असली सार क्या है? ये रिपोर्ट और ये वैज्ञानिक दावे सिर्फ अतीत के पन्ने नहीं हैं, बल्कि ये आज के नए भारत की वो सबसे बड़ी ताकत है जो हमें दुनिया में सीना तान कर खड़ा होना सिखाती है। भिर्राना का ये 8000 साल पुराना शहर उस सच्चाई की एक बहुत बड़ी दहाड़ है जो आज पूरी दुनिया के कानों में बहुत ही तेज और साफ गूंज रही है। ये सिर्फ कुछ टूटे हुए बर्तन, ईंटों के टुकड़े या राख के ढेर नहीं है, बल्कि ये हमारे उन महान और बुद्धिमान पूर्वजों की बहुत ही पक्की निशानी है, जिन्होंने पूरी दुनिया को इंसानियत, विज्ञान, तकनीक और सभ्यता का सबसे पहला पाठ पढ़ाया था। आक्रांताओं ने हमारे ज्ञान के केंद्र तोड़े, हमारी यूनिवर्सिटीज जलाईं और विदेशी ताकतों ने हमारा इतिहास हमेशा के लिए मिटाने की पूरी साजिश रची, लेकिन हमारी जड़ें इतनी गहरी थीं कि वो उन्हें कभी उखाड़ नहीं पाए। आज भारत सिर्फ अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था, अपनी विशाल सैन्य ताकत और अपनी धाकड़ कूटनीति के बल पर ही दुनिया पर राज नहीं कर रहा है।
बल्कि वो अपने इस बेजोड़ और अडिग इतिहास के दम पर भी पश्चिमी देशों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें जवाब दे रहा है। यह नए भारत की वो हुंकार है जो अब किसी भी विदेशी मुहर या सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं है। भारत अब अपने इतिहास की कहानी खुद लिख रहा है और पूरी दुनिया उसे चुपचाप बैठकर सुन रही है। हमारे पूर्वजों ने जो विरासत हमें सौंपी है वो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। भिड़राना का यह शहर हमें याद दिलाता है कि हम उस महान परंपरा के वाहक हैं जिसका लोहा समय ने भी माना है। आपको क्या लगता है, क्या हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में अब इस 8000 साल पुराने गौरवशाली इतिहास को सबसे पहले और सबसे प्रमुखता से नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? क्या पश्चिमी देशों को भारत से उनके इतिहास को नीचा दिखाने के लिए और दशकों तक झूठी बातें फैलाने के लिए खुलेआम और आधिकारिक रूप से माफी नहीं मांगनी चाहिए? अपनी बेबाक राय और अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी एक मजबूत आवाज पूरे के पूरे ग्लोबल नैरेटिव को बदल सकती है। और हाँ, बहुत ही बेसब्री से इंतजार कीजिएगा हमारे अगले वीडियो का, क्योंकि अगले वीडियो में हम जमीन के नीचे से निकले एक ऐसे प्राचीन और बेहद रहस्यमयी हथियार का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसने दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं और जिसे देखकर आज की आधुनिक विदेशी सेनाएं भी गहरे सदमे में आ गई हैं कि आखिर हजारों साल पहले ऐसा मारक हथियार कैसे बनाया गया। उस खौफनाक और रहस्यमयी सच्चाई को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।